कभी ऐसा लगता है कि आप ट्रेडमिल पर हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, शायद थोड़ी ज्यादा अर्निंग भी हो रही है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट वो तो बढ़ ही नहीं रहा। इस फीलिंग में आप अकेले नहीं हैं। लाखों मिडिल क्लास लोग वो भी यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, जबकि दूसरे लोग फाइनेंशियली बस जूम कर रहे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ बैड लक नहीं है, ठीक है। इसके पीछे रियल रीजंस हैं, बड़े सिस्टेमिक रीजंस और कुछ छोटे पर्सनल वाले भी। हम इन सबको अनपैक करने वाले हैं। इसे अपना फाइनेंशियल डीप डाइव समझो। कोई जार्गन नहीं, बस सीधी बात, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही पहला स्टेप है। अपनी स्टोरी बीट हेलने का सबसे पहला स्टेप। इमेजिन करो एक रेस में थियो रनर्स हैं। एक को तो जबरदस्त हेड स्टार्ट मिलती है और ट्रैक भी स्मूदर, शूज भी बेहतर, और दूसरा वो बहुत पीछे से स्टार्ट करता है, अपहिल और पैरों में वेट्स बांधे हुए। चलो नंबर्स की बात करते हैं। एकदम पक्के फैक्ट्स। नंबर्स जो एक कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो हम में से हर एक को अफेक्ट करती है, क्योंकि फीलिंग्स एक अलग चीज है, वो आती जाती रहती हैं, सब्जेक्टिव होती है। डेप्टा वो तो बिल्कुल अलग लेवल की चीज है, वो कॉन्क्रीट है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। यूएस में मिड 2024 तक, ये सुनो नंबर्स चौंकाने वाले हैं। टॉप 10% घर दी लाइट, उनके पास एवरेज वेल्थ है $6.9 मिलियन। हाँ आपने सही सुना, ये कोई टाइपो नहीं है, मिलियन एम के साथ। उनके पास सारी वेल्थ का 67% है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे थीश के पाई का तिहाई हिस्सा। जरा सोचो, एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, इसे ठीक से समझो। अब बाकी सब लोगों का क्या? द मेजॉरिटी, बॉटम 50% घर, आम लोग, उनकी एवरेज वेल्थ सिर्फ $51,000। 51,000, कितना बड़ा अंतर है। इसकी तुलना 6.9 मिलियन से करो, ये अंतर साफ दिखाई देता है। उनके पास कुल वेल्थ का सिर्फ 2.5% है, बस एक छोटा सा हिस्सा, आधी आबादी और पाई का इतना छोटा सा टुकड़ा। इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये गैप सिर्फ बड़ा नहीं है, ये मॉन्यूमेंटल है। ये एक खाई है, एक कैनियन, एक ऐसी खाई जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है, और ये थेशकों से बढ़ रहा है। ये ट्रेंड चिंताजनक है। 1963 में भी हालत खराब थी, लेकिन आज जैसी नहीं। सबसे अमीर फैमिलीज के पास 36 टाइम्स ज्यादा वेल्थ थी। मिडिल इनकम फैमिलीज से 36 गुना ज्यादा वेल्थ, एक बहुत बड़ा गैप। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2022 पर, वो नंबर उछल गया 71 गुना तक। 71, ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। ये खाई बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है। तो ये हो क्यों रहा है? क्या अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं? स्पॉइलर जरूरी नहीं, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट तो सिस्टम ही है। चलो आपकी पे चीक से स्टार्ट करते हैं। मिडिल क्लास वेजेस बहुत लोगों के लिए डिकेड्स से हिली भी नहीं है। सीरियसली, वो स्टैग्नेट हो गई हैं जैसे तालाब का पुराना पानी। और वहीं हर चीज की कॉस्ट, हाउसिंग, खाना, एजुकेशन, सब कुछ बारे आज गया है। इसे ऐसे सोचो, आपकी इनकम एक छोटी नाव है। इन्फ्लेशन और बढ़ती कॉस्ट्स वो एक जबरदस्त लहर है। अगर आपकी नाव तेज नहीं हो रही, मतलब वेजेस नहीं बाहर आच रहे, तो वो लहर आपको डुबोतेगी। आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। आप कमाते तो उतना ही है, पर खरीद कम पाते हैं। ये एक स्लो स्क्वीज है, साल डेढ़ साल। इससे सेव करना मुश्किल होता है, इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है। फिर आती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स के बड़े डिसीजंस, जैसे कि डीरेगुलेशन या ऐसी पॉलिसीज जो बड़ी कॉर्पोरेशंस को फेवर करती हैं। इनसे अक्सर टॉप वालों को फायदा होता है, शेयर होल्डर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को। चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सबको पसंद है, टैक्सेज। ओके, शायद सबको पसंद नहीं, लेकिन ये इस स्टोरी के लिए क्रूशियल है। टैक्स सिस्टम्स कई जगहों पर अक्सर ऐसा लगता है कि वो वेल्थ ही लोगों को फेवर करते हैं। कैसे? कैपिटल गेन्स के बारे में सोचो। वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट्स से बनता है, उस पर अक्सर कम रेट पर टैक्स लगता है, तुम्हारी जॉब से कमाए हुए पैसे के मुकाबले। तुम्हारी वही पुरानी W2 इनकम। तो किसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? रिच लोगों के पास। ऑब्वियसली वो अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं और उन गेन्स पर प्रोपोर्शनली कम टैक्स देते हैं। उनके पास क्लेवर अकाउंटेंट्स तक एक्सेस भी होता है, जो सारे लूप होल्स ढूंढ निकालते हैं। बिजनेसेस के लिए सारे डिडक्शंस। वहीं अगर तुम एक सैलरीड एम्प्लॉई हो, तुम्हारा टैक्स अक्सर सीधे सीधे कट जाता है। हेरफेर करने की गुंजाइश कम होती है, राइट? ये इस बारे में नहीं है कि टैक्स थीना है, ये सिस्टम में फेयरनेस के बारे में है। अगर टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ता है मिडिल क्लास के कंधों पर, तो आगे बढ़ना और भी हार्ड हो जाता है। वो पैसा सेविंग्स में जा सकता था, या तुम्हारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स में, या बस बिना किसी स्ट्रेस के बिल्स पे करने में। सेक्शन 5 नॉलेज ही पावर है, पैसा, द फाइनेंशियल लिटरेसी गैप। ठीक है, चलो थोड़ा गियर बैठाते हैं। बड़े सिस्टम से हटकर कुछ ज्यादा पर्सनल चीज पर आते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बोरिंग लगता है ना, मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ बने रहो, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को बस इन्वेस्टिंग, समझदारी से सेविंग करने या प्लानिंग के बारे में गहरी जानकारी नहीं होती। ज्यादातर इसमें उनकी गलती नहीं है। स्कूल में ये सब हमें किसने सिखाया? स्कूल तो हमें अलजेब्रा या पुराने जमाने की हिस्ट्री सिखाने में बिजी रहते हैं। जरूरी है हाँ, लेकिन पर्सनल फाइनेंस अक्सर चू तक नहीं। तो आप ये सीखते कहां से हैं? बहुत सी अमीर फैमिलीज में फाइनेंशियल एजुकेशन जल्द ही शुरू हो जाती है। डिनर टेबल पर ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में सीखते हुए पैसा कैसे बढ़ता है, इसकी बेसिक बातें। सेक्शन 6 कर्ज के जाल और खर्च करने की आदतें, द मिडिल क्लास स्क्वीज। अब चलो
चलो डेट के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत लोग बचते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। वो 4 अक्षर का शब्द जो कितनों को परेशान करता है। डेट एक भारी बोझ जैसा लग सकता है। मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर इस पर निर्भर रहती है। यह कई लोगों के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। रोजमर्रा के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड्स, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन्स, ये आम बातें हैं। रहने की जगह के लिए मॉर्गेजेस, ये अपने आप में बुरे नहीं है। ये फ्यूचर बनाने के टूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक जाल बन सकते हैं। एक ऐसा जाल जिससे निकलना मुश्किल हो, खासकर हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ। ये रेट्स पैसे वापस करना एक मुश्किल काम बना सकते हैं। आपको कहीं ज्यादा वापस चुकाना पड़ता है। ये एक साइकिल बन जाता है, एक ऐसा साइकिल जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। आप कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स, साइड जॉब्स, सब कुछ पेमेंट्स मैनेज करने के लिए, अपनी खुद की वेल्थ बनाने के बजाय। दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी इनकम खा जाते हैं। वे आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देते हैं। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे बचते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स पर असर पड़ता है। ये हैमस्टर व्हील पर थियोडने जैसा है। लगातार भाग थियोड, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। बहुत सारी मेहनत, लेकिन या प्रोग्रेस नहीं। यह थका थीने वाला और डिमोरलाइजिंग होता है। एक खास लाइफस्टाइल बनाए रखने का थेबाव, सोशल एक्सपेक्टेशंस भारी पड़ सकती है। इससे और ज्यादा डेट हो सकता है और ये साइकिल चलता रहता है। जैसा कि कहते हैं, त्यूसरों की तीखा तीख ही करना। ये कभी ना खत्म होने वाली रेस है। अमीर लोग अक्सर डेट का इस्तेमाल अलग तरह से करते हैं। वे इसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करते हैं। वे लेवरेज की ताकत को समझते हैं। ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए जो इनकम जनरेट करते हैं, एसेट्स जो उनके लिए काम करते हैं, या ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट्स जो समय के साथ अप्रिशिएट होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या बिजनेसेस। इसे लेवरेज कहते हैं। एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल, उधार लिए पैसे से और पैसा बनाना। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बड़ी वेल्थ थैला सकती है। ये एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, एक ऐसा शिफ्ट जो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बिठल सकता है। सेक्शन 7, बस जीने की बढ़ती कॉस्ट। क्या एसेंशियल चीजें पहुंच से बाहर हैं? बात सिर्फ ये नहीं कि आप कितना कमाते हो, ये इनकम और खर्चों को बैलेंस करने के कांस्टेंट प्रेशर के बारे में है, या आप इसे कैसे मैनेज करते हो। एक एक पैसा कीमती है और हर डिसीजन मायने रखता है। ये इस बारे में भी है कि चीजों की कॉस्ट क्या है। एवरीडे चीजों की प्राइसेस शॉकिंग हो सकती है। और भाई, कीमतें तो आसमान छू गई हैं। ग्रोसरीज से लेकर यूटिलिटीज तक कुछ भी अब अफोर्डेबल नहीं लगता। एसेंशियल खर्चे मतलब बेसिक नीड्स, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये रिसेंट ईयर्स में आसमान छू गए हैं। ये हाइक शॉकिंग है। कई लोगों के लिए सैलरी में हाइक से कहीं ज्यादा तेजी से इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। आपकी इनकम का एक बड़ा चंक गया बस इन नीड्स को पूरा करने में। हाउसिंग के बारे में सोचो, ये एक बड़ा खर्चा है। चाहे आप रेंट पर रह रहे हो या खरीद रहे हो, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। कई सिटीज में प्राइसेस होश उड़ा थीने वाली है। अपना घर होने का सपना आउट ऑफ रीच लगता है। डिपॉजिट के लिए पैसे सेव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग सकता है। ऐसा लगता है कि टारगेट हमेशा बिठेलता रहता है, या एक डिसेंट सी जगह अफोर्ड करना। स्पेस और कंफर्ट के लिए ज्यादा प्राइस चुकानी पड़ती है। हेल्थ केयर एक और बड़ा खर्चा है। मेडिकल बिल्स कमर तोड़ सकते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज में जहां यूनिवर्सल कवरेज नहीं है। सपोर्ट की कमी स्कैरी हो सकती है। एक सडन मेडिकल बिल ये आपकी सेविंग्स वाइप आउट कर सकता है, बस यूं ही, और फैमिलीज को गहरे डेट में डाल सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन कांस्टेंट बना रहता है। और एजुकेशन, अगर आपके किड्स हैं तो खर्चे स्कैरी हो सकते हैं, या अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना एक्सपेंसिव है। यूनिवर्सिटी या ट्रेनिंग का कॉस्ट, ये एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। ट्यूशन फीस का बोझ बहुत भारी होता है, जिससे स्टूडेंट लोन का डेट और BRDH जाता है। डेट का ये साइकिल चलता रहता है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये बर्डन काफी रियल है। ऐसा लगता है कि आप कॉन्स्टेंटली बस कैच अप करने की कोशिश कर रहे हो। ये स्ट्रगल चलता रहता है, एक डिसेंट सी जिंदगी जीने की कोशिश में। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन फाइट जारी है। सेक्शन 8, आपका करियर लैडर, मिसिंग रंग्स और शेकी ग्राउंड। चलो देखते हैं काम की थ्योनिया को। आपकी जॉब, आपका करियर, यही है आपका मेन इनकम सोर्स, है ना? लेकिन जॉब मार्केट बीठल गया है पूरी तरह से। जॉब इनसिक्योरिटी एक असली चीज है। गिग इकोनॉमी का चलन, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रीलांस वर्क, इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कभी कभी, लेकिन इसमें अक्सर बेनिफिट्स, स्टेबिलिटी नहीं होती। ऑटोमेशन भी एक फैक्टर है। टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर रही है या जरूरी स्किल्स को बीठेल रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जॉब्स मूव हो सकती हैं ऐसी जगहों पर जहां लेबर कॉस्ट कम हो। इससे वेजेस पर दबाव पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट कम सिक्योर लगने लगता है। पूरी जिंदगी एक ही जॉब करने का आइडिया, वो तो ज्यादातर पुराने जमाने की बात हो गई है। मिडिल क्लास में बहुतों के लिए मिडिल क्लास अक्सर डिपेंड करती है एक या थियो पे चेकर्स पर। क्या होता है अगर उनमें से एक गायब हो जाए? ये फाइनेंशियली बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसको वेल्थी लोगों से कंपेयर करो। एवरेज मिलियनियर सुनने में आया है उसके पास 7 इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। 7 साइड बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। सेक्शन 9, अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को रीराइट करो। आपका एक्शन
प्लान अब शुरू होता है। ठीक है, ये काफी कुछ था। सिस्टेमिक इश्यूज, पर्सनल एथितें, ये हैवी लग सकता है, मैं समझता हूँ, लेकिन गुड न्यूज ये है, आप हेल्पलेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप काथेम उठा सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए, अपनी स्टोरी को रीराइट करना शुरू करने के लिए। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन से फर्क पड़ता है। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, सीरियसली, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, पॉडकास्ट सुनो, पैसे के बारे में सीखो, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग को समझो, इंडेक्स फंड्स के बारे में जानो, REITs, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। नॉलेज डर को भगाता है और आपको स्मार्ट चॉइसेस करने की पावर देता है। छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस एड अप होते हैं। नेक्स्ट, डेट से स्ट्रेटेजिकली निपटो। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट वाला डेट है तो उसे चुकाने का प्लान बनाओ। कंजम्पशन के लिए डेट लेने से बचो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने के बारे में सोचो। एक छोटा सा साइड हसल भी हेल्प कर सकता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो।